जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। कुछ न्यूज़ हैं जी, कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। दो वीडियोस भी हैं, एक इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से है और दूसरी है पीटीआई के हवाले से, चूँकि पीटीआई फ्यूचर में एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही है। और फिर बात होगी फवाद चौधरी की रिहाई और पीटीआई की पॉलिटिकल जो कमेटी तरतीब दी गई है उसके हवाले से। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं जी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर, चूँकि द गार्डियन में ये जो खबर छपी कि इंडिया जो है 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 20 के लगभग लोगों को मरवा चुका है। इसके बाद जो है कहा यह जा रहा था कि जनाब नॉर्मली इंडियन गवर्नमेंट इस तरह से ओपनली आकर जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो बताया गया या कहा गया या लिखा गया वो यही था कि इसके पीछे जो है मोदी सरकार की एक पॉलिसी है जो पुलवामा के बाद तरतीब दी गई। लेकिन अब जो है इसको आकर जो मोदी सरकार है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ना सिर्फ इसको एक्सेप्ट किया है बल्कि पाकिस्तान को इस वीडियो के थ्रू एक थ्रेट भी भेजा है। आप ये वीडियो देखिए और इसके बाद होने क्या जा रहा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताता हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए, साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो देखिए दोस्तों। लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा हाँ, है। हाँ जी। मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की। जनाब जी, तो आपने सुना। अच्छा, ना सिर्फ वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं बल्कि फ्यूचर में घुसकर मारने की भी धमकी दे रहे हैं। और अब होगा क्या, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, देखें इंडिया में भी पाकिस्तान वाला हाल है। वहाँ पे भी बीजेपी की जो पोजीशन है वो यहाँ की पीडीएम 2.0 वाली है और वहाँ पे भी लोगों को जो है मजबूर किया गया। वहाँ पे कुछ लोगों की वफादारियाँ बदली गई और जब वहाँ पे इस तरह से काम चल नहीं पाया तो फिर अरविंद केजरीवाल को जो है पाबंद सलासल कर दिया गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है इस टाइम बीजेपी के लगभग जो है चल रही थी पॉपुलैरिटी में और काफ़ी क्लोज मुकाबले की तवक्को थी। तो वहाँ पे भी उसको उठाकर जो है जेल में डाल दिया गया। और अब इस खबर की और राजनाथ सिंह साहब के बयान की जो है टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं और ये खबर जो है बीजेपी को एक ऑक्सीजन मुहैया करेगी। और आप देखेंगे कि जब इलेक्शन कैंपेन जो है शुरू होगी तो उसमें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये बार बार बताया करेंगे कि जनाब हमने पाकिस्तान में घुसकर जो है वहाँ पे इतने दहशतगर्दों को मारा और पाकिस्तान को जो है सबक सिखाया और ये किया और वो किया। इस तरह से जो है वो अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगे। और ख़ास तौर पर ये खबर भी और राजनाथ सिंह का ये बयान जो है ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है। और सच पूछें तो कुछ गलतियां हमारी भी हैं। जब से मुशर्रफ साहब आए और उससे पहले जो है इस तरह के हालात थे कि पाकिस्तान के मुखालिफिन को अपने सर की पड़ी हुई होती थी और पाकिस्तान जो है वो सुकून से होता था। उसके बाद यकसर जो है हमारी कुछ पॉलिसीज़ भी बदली हैं, कुछ यहाँ पे जो है हमने गलतियाँ भी की हैं। तो उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि अब पाकिस्तान को अपनी पड़ी हुई होती है और पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं वो सुकून से जो है अपनी नैरेटिव बिल्डिंग भी करते हैं, उस बेस पे जो है इलेक्शंस भी जीतते हैं और साथ साथ पाकिस्तान में घुसकर मारने की जो है धमकियां भी देते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जो है अब खामोशी तोड़नी होगी, एक प्रॉपर डोजियर तैयार करे हमारा फॉरेन ऑफिस और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताए कि भाई ये सिर्फ उनकी एजेंसीज़ का खेल नहीं है बल्कि उनकी जो हुकूमत है वो इस सारे ऑपरेशन को एक्सेप्ट भी कर रही है। तो दुनिया के सामने जो है ये सारा कुछ
रखना चाहिए। फिर जी पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर इस तरह की खबरें हैं कि पीटीआई जो है फ्यूचर में एक बड़ा गेम प्लान रखती है, एक बड़ा जो है धमाका करने जा रही है, और वो ये है कि पिछले 18 माह में या 1.5-2 साल में जो कुछ हुआ है उस हवाले से एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी जा रही है। फिर उस डॉक्यूमेंट्री को जो है ऑन एयर किया जाएगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। ये सुनिए कि इस हवाले से जो है जुल्फी बुखारी साहब क्या कह रहे हैं, और फिर जो है पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी और फवाद चौधरी वाले मामले पे आते हैं। ये सुनिए ज़रा वो कह क्या रहे हैं। खाली बल्कि व्यूअर्स को बता भी दूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अभी जिब्रान से भी मेरी बात होगी और बाकियों से भी फुटेज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह नेटफ्लिक्स का टीवी एक सीरीज डॉक्यूमेंट्री सीरीज बन रही है जो पिछले 18 महीने से लेके खास तौर पे पिछले 6 महीनों को, लेकिन दे विल स्टार्ट फ्रॉम 18 मंथ्स टू 6 मंथ्स बैक। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान को जो हुआ है पिछले 6 महीनों में वो विल बी डिस्प्लेड वर्ल्ड वाइड ऑन नेटफ्लिक्स। जी तो सुना आपने। अच्छा, इस सिलसिले में जो है जुल्फी बुखारी साहब को भी अपनी सेफ्टी का, अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि इस तरह की ही एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसके ऊपर शहीद अरशद शरीफ साहब काम कर रहे थे, और फिर एक माफिया उनके पीछे पड़ा और उनका क्या अंजाम हुआ, किस तरह से उनको जो है बेदर्दी से शहीद किया गया, वो सब ने देखा। तो इस हवाले से कुछ संजीदगी भी दिखानी होगी, ख़ास तौर पर जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। फिर जी पीटीआई ने जो है अपनी पॉलिटिकल कमेटी तरतीब दी है, 14 रुकनी पॉलिटिकल कमेटी जो पॉलिटिकल मामलात हैं इनको देखेगी। लेकिन इसमें हैरान कुन तौर पर 2 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, एक आज़म सवाती साहब और दूसरे शहरियार अफरीदी साहब। अब इनकी वजूहात जो हैं वो काफ़ी सारी हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे पता चला है या जो वजह हो सकती है वो ये है कि खान साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि माजी करीब में, अभी रिसेंट पास में जिस तरह से जिन सख्तियों का जो है सामना आज़म सवाती साहब ने और शहरियार अफरीदी साहब ने किया है, तो खान साहब नहीं चाहते कि मज़ीद उनके लिए कोई मुश्किलात बढ़े, इसलिए उन्होंने थोड़ा जो है फ्रेश माइंडेड लोग और कदरे कम सख्तियाँ जिन लोगों ने झेली हैं उनको सामने लाए हैं। और ख़ास तौर पर अब बात होगी कि शेर अफजल मरवत भी जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं। तो जिनको ये बंदा खटकता है, इस हवाले से अब भी फिर एक कैंपेन शुरू हो जाएगी कि जनाब देखें जी वो बंदा गद्दार है और उसको शामिल कर लिया और ये कर दिया और वो कर दिया। अब मेरी जहाँ तक इतलात हैं या ख़बर है वो ये है कि शेर अफजल साहब जो हैं वो ना तो गद्दार हैं और ना ही किसी और के बंदे हैं। हाँ, वो मुंह फट ज़रूर हैं और इसी वजह से जो है वो अक्सर तनकीद की ज़द में भी रहते हैं और मुश्किलात में भी रहते हैं। फिर जी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपने घर पहुंच गए हैं, उनको रिहा कर दिया गया है। और सच पूछें तो काफ़ी अच्छा लगा जब उन्होंने अपनी बेटियों को गले लगाया और घर पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये किया जा रहा है कि जनाब पीटीआई के और तो जो बड़े ओहदेदार हैं या बड़े लीडर हैं जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या इमरान खान साहब हैं, उनको तो रिहा नहीं किया गया। इनकी रिहाई के पीछे कौन है? तो भाई कोई नहीं है इनकी रिहाई के पीछे। वही निज़ाम है, वही सिस्टम है और वही इसके हिदायतकार और डायरेक्टर हैं जो इसको चला रहे हैं। तो उन्हीं की पॉलिसी है कि अब ऐसा ऐसा जो है इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है रिहा किया जाए, सियासी दर्जा हरारत में कमी लाई जाए, क्योंकि इकनॉमिक रिवाइवल जो है वो विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं सकता। और इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में जो है IMF है या दीगर इदारे हैं वो इस तरह से मानेंगे नहीं, इतनी आसान जो है शराइत पे वो मानेंगे नहीं। तो कुछ मजबूरियां भी हैं। हाँ, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो बाहर आने के बाद इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे माहौल को जो है बेहतर किया जाए। अदरवाइज़ इस रिहाई के पीछे जो है कोई खुफिया हाथ नहीं है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।